श्री हरिदास श्री हरदास को जीवत है मुख छाय। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन वाल। और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए। कुंज विहारिन लाडली तुम थे सब कुछ होए। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहते अपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूर। मेरी लाज लाडली तो ही सभी तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवनान मेरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनो हरिदास पदाम्बुजे विशतु। सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम संगतिरस्तु मे। बपुरिदं विपनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रवभ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विदुः हरिदास तुल्यम्। तेजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निस्द्योत आँखों। जय श्री हर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल कल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय मधुर महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनन रपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंजू। श्री धाम वृंदावन चंजू। रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री गुरुजन आचार्य जन। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आचार्य चरण हम समस्त दासों पर अद्भुत कृपा करते हुए अपने साहित्य के माध्यम से अपने हृदय के अनुभव के माध्यम से हमको पग पग पे आश्रय देके और हमको स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त कराने के लक्ष्य में तत्पर हैं। आचार्य चरणों के गुरुजनों की कृपा से ही ये दुर्लभ वस्तु सुलभ हो जाती है। कृपा साध्य है। साधन तो कुसाधन को नष्ट करने के लिए बराबर किया जाता है।
साधन में नहीं लगेंगे तो निश्चित ही कुसाधन होगा। इसलिए साधन पाछे लागो धाय, तो क्रम क्रम कर सब गए आए, प्यारेंद्र देव जी महाराज। इसलिए साधन करना अनिवार्य है। एकमात्र इष्ट के ही लिए निष्काम भाव से, अनन्य भाव से साधन को स्वीकार किया जाता है। वो साधन भी फिर साध्य रूप ही हो जाता है। कोई भी प्रेममयी साधन है वो भी एक इष्ट का ही स्वरूप है। जितने भी आचार्य उत्सव हैं, अब ये ललितावतार, प्रेमावतारी, अखिल माधुर्य मूर्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज के प्राण सर्वस्व, समस्त रसिकों के लाड़ले, समस्त ठाकुरों के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज। कल आपने बांके बिहारी जी महाराज के संबंध में, परसों महाराज का प्राकट्योत्सव था धूमधाम से, कल भी उन्हीं के संबंध में चर्चा भई। रसिक जन, वृंदावनी, ब्रज वृंदावनी समस्त रसिक जन और बिहार जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। ये आचार्यों ने कृपा करके हम दासों को ये जो भाव परोसा है, ये भाव ही हमारा जीवन है। इन उत्सवों के माध्यम से दिन प्रतिदिन हमारी साधना उपासना एक उत्साहित होती रहती है। हमारे हृदय में, सब प्रेमियों के हृदय में ये उत्साह बना रहता है कि अब हमारे इन आचार्यों का उत्सव है, अब हमारे इन आचार्यों का, अब हमारे इन आचार्यों का, अब हमारे बिहार जी महाराज का आदि आदि उत्सव से हृदय में इष्ट के प्रति उत्साह वर्धित होता है। पूज्यपाद जी महाराज, हमारे छबीली मुखिया जी महाराज, इनके मुखारविंद से सुना कि उत्सव में जब ये समाज गायन, संतों का विशिष्ट समागम, रस गायन होता है तो अवश्य ही स्वामी जी महाराज विराजे होते हैं, तभी ये प्रिया प्रीतम का गायन संभव। इष्ट आचार्य सब विराजे होते हैं, नहीं तो ये गायन हो ही नहीं सकता। उनकी भगवान स्वयं भी कहते हैं, नारद जी ने पूछा भगवान कहाँ विराजते हैं आप? न हम वशामि बैकुंठे, आप बैकुंठ धाम में रहते हैं? नारद जी से बोले नहीं। न हम वसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न च, क्या योगियों के हृदय में? को नहीं। तो कहाँ रहते हैं आप पूर्ण रूप से? यहाँ तो कण कण में आप व्याप्त हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कहाँ रहते हैं? मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे प्रेमी भक्त जहां प्रेम से गायन करते हैं मैं वहीं रहता। ये है आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, बिहारी बिहारिन को जस गावत रीझें देश सर्वस्वामी। जो जन बिहारी बिहारिन को जस गामे हैं, स्वामी जी महाराज रीझ जाते हैं। वो जो स्वामी जी महाराज का जस गाते हैं, प्रिया प्रीतम रीझ जाते हैं। ये बात परस्पर
वो प्रिया प्रीतम का स्वामी जी का जस गाते हैं, गुरु जी रीझ जाते हैं, वृंदावन चंजू रीझ जाते हैं। ये रीझन का ही देश है। और ये गुणावली पे समाज के जो प्रथा है रसिक परंपराओं में, वृंदावनीय परंपराओं में, ये बड़ा अद्वितीय उपासना का भाग है। ये रसमय उपासनाओं में और सभी में होता है करीब करीब गायन तो, लेकिन 95वें पद में, 94-95 पद है किलमाल जी का, नदित मन मृदंगी रास भूमि सुकांति सुनव गत्रवंगी धाप राधा नटत ललिता रसवती नागरी गायते गणाभितान तुंगी रसद बिहारी बंदे बल्लभा राधिका निस्दिन रंग रंगी। अंतिम पंक्ति में कहते हैं श्री हरिदास की स्वामी श्यामा ये कुंज विहारी संगीत संगी। ये श्यामा कुंज विहारी संगीत के संगी हैं। तो संगीत रसजस गायन ये भावते कुभाव से जैसे भी पहले नहीं, प्रारंभिक काल में समझ में नहीं आता है, बहुत समय के बाद में ये धीरे धीरे गायन और ये पद एक एक शब्द अंदर प्रवेश करता है। बहुत काल सुनो सतसंगा और तब होए मुंह को भंगा, ऐसे बड़ों ने। तो मुंह का भंजन तभी होता है, एक दिना नहीं, दो दिना नहीं, बहुत काल बराबर सत्संग सुनते रहेंगे, प्रिया प्रीतम के रस जस में लगे रहेंगे, अपने आप को रगड़ देंगे। रगड़ते रगड़ते माया फिर भी रगड़ना चाहती है, इसलिए अपने मन को बिहारी विहारन के श्री चरणार बिंदों में तन मन को हम तल्लीन रखेंगे तो माया को जगह ही नहीं मिलेगी। बड़े कहते हैं खाली जगह मत छोड़ो। माया प्रवेश कब करती है? अवगुण अवगुण कुसंग प्रवेश कब करता है? जब सत्संग से जो जगह खाली रह जाती है। सत्संग भजन जो समय खाली रह जाता है, समय को खाली मत छोड़ो, ऐसी दिनचर्या बनाओ, इस समय पे ये पाठ, इस समय पे ये पाठ, इस समय पे ये पाठ और इस समय पे ये भजन, इतनी माला। पहले काउंटिंग करो माला की, बाद में बिना काउंटिंग के कर, तल्लीनता आ जाए। ये अब समाज गायन करना है, अभी सत्संग सुनना है, इस समय पे आराम करना है, प्रसाद पाना है, दिनचर्या को एकदम परिपक्व बनाओ। गया हुआ समय वापस नहीं आता है। गया हुआ समय एक क्षण चला गया, व्यर्थ की बातों में वो लिख गया। वो अमृतमयी चर्चा सुनने में, करने में, ये इनके संबंध में जो समय गया है वो लिख गया। तो हमने थोड़ा भी समय अगर व्यर्थ की बातों में गमा दिया तो बड़ी हानि की बात है। इसलिए महापुरुषों के पास कण का और क्षण का बहुत बड़ा मूल्य होता है। कण का और क्षण का, एक कण को भी व्यर्थ में नहीं। अनाज का कण हो, कोई पैसा हो, उनको सेवा में, पहले भी हमने सुनाया, हमारे परम गुरुदेव जी महाराज पहले समय पे माचिस की तिल्ली अगर एक से दूसरी जल गई, ये जली क्यों? अरे 10 माचिस इकट्ठी होके ऐसे बचा बचा के एक साधु की सेवा हो जाती। ये व्यर्थ में माचिस क्यों जली?
सावधानी बरतो ना। ये बात, लक्ष्य कौन सा? ये नहीं है पैसा संग्रह का, पैसा संग्रह का नहीं। लक्ष्य हमारा संत सेवा, गुरु सेवा, हरि सेवा, अन्य जीवों की गौ सेवा। हम सामान्य तरीके से अपना कार्य चला लें। साधारण अधिक पैसे वाला नहीं पहनना चाहिए कपड़ा। अगर प्रभु से मिलन की गर्ज है, मतलब जिससे काम चल जाए, शरीर ढक जाए, इसका काम चल जाए, इतना प्रसाद पानी जितना बढ़िया बढ़िया पाएंगे उतना, यानी बढ़िया का मतलब बहुत गरिष्ठ रसगुल्ला ही छन रहे हैं, निश्चित जल्दी बीमार पड़ोगे। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन में ही उच्च विचार होते हैं। जितना विलासमय जीवन हम कर लेंगे, उच्च विचार नष्ट हो जाएंगे। बड़ों की देखो रहनी को, पग नांगे गुदर गरे तन दोबरे सिंगार, बिहारी दास उपासत सबे भूप मुकट मनिहार। वो भूपों के मुकट के मणि स्वरूप ऐसे रसिक जन जो निष्प्रेही निष्काम अनन्य सहज स्नेही श्याम की, जो बिहारी जी महाराज के सहज स्नेही होते हैं, उनकी पहचान है बन बस अनत न जाए। जो रांचे सारे देशों, वो तो जहां तहां ललचाएं। प्रेमी जनों, आचार्यों की कृपा, गुरुजनों की कृपा, संत जनों की कृपा, इन कृपा से ही परम कृपालु श्री बिहारी विहारिन स्वामी जी महाराज का अखंड निरवधि प्रेम और सानिध्य प्राप्त होता है, इनकी कृपा से। इसलिए ये रस जस गायन सत्संग, ये जो नहीं है 2-4 दिना की बात नहीं है, जीवन पर्यंत जब तक तन छूटे जो पन रहे। आचार्य जन कहते हैं, तन छूटे जो पन रहे। श्री वचन का सिद्धांत में श्री ललित किशोरी देव जी महाराज ने लिखा है, और वचन ये खोजी जी महाराज के, तन छूटे जो पन रहे। शरीर छूटे जब तक दिनचर्या और कोई भी प्रण है एकदम सटीक निभाइए। ये नहीं है कि आज कुछ और कल कुछ और परसों कुछ और पल्ले दिन कुछ नहीं, ये नहीं। बराबर गर्ज से, जो नागर कोचित गागर में, गर्ज के साथ हमको ये इतनी माला करनी है तो करनी है, इतना पाठ और ये नेम धारण किया है तो ये किया है। प्राण जब तक तन से निकलेंगे ये नाम नेम छूटना नहीं है। ये जो गर्ज और ये प्रण होते हैं उनके लिए संकल्पित, तब पर्याप्तम रीझते हैं। और इन प्रणों को निभाने वाले एकमात्र इष्ट को ही स्वीकार करे, अपना तनक भी अहंकार न करे। ये दोनों बात करो, प्रण भी निभाना है पूरी तरह और अहंकार भी इतना नहीं। अब समझो कैसे करोगे। प्रण पूरा निभाना है कि हे हरि विहरन, प्राण छूट जाए लेकिन वृंदावन से, या जो भी प्रण हो, रजरानी का सेवन, बिहारी विहरन के श्री चरणों में अनन्य भाव, जो भी प्रण है, प्राण छूटे लेकिन वो, तो ये संकल्प भी है। और कृपा कौन की? एकांत में रोक, हे प्यारे, ये संकल्प तो आपने प्रेरणा करके करवाया है, लेकिन इसको आप निभाइयो, मेरे बस कितनी उलाएं, वो ही निभाएंगे, वो ही निभाएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है, प्रभु प्राप्ति के संकल्प है ये। वृंदावन वास करना
कोई भी ये संकल्प है, नेम है, ये सीधी सीधी प्राप्ति होती है इनसे, और कोई कारण नहीं है। आचार्य क्षण कहते हैं तन छूटे जो प्रण रहे। ये नहीं है कि 2 दिना 10 दिना 5 दिना ये कायरता है हम लोगों की। ये भी नहीं इसमें अहंकार आ जाए, उनकी जो ही तुम राखो, यारे आप राखो, कायर बना के राखो, सूरवीर बना के राखो, आप राखो। ये माया बड़ी जल्दी झटक लेती है। सत्य इस जीवन का अनुभव बता रहे हैं। तनक भी अहंकार आ गया तो उसी दूसरे ही दिन उसका परिणाम कि हमको इस साधन का अहंकार, दूसरे ही दिन उसका परिणाम मिल जाएगा अहंकार को भंजन करने का। इसलिए सावधान, रो रो के प्रार्थना करो अगर कोई नेम बनाना चाहते हो तो। हे प्यारे मेरे बस की कुछ नहीं है, मुझे अहंकार भी कोई आवे प्यारे उसको मत आने देना, आप ही रक्षा कर लो प्यारे। मेरे बस की ये भी नहीं है कि मैं अहंकार को ही रोक लूं, अहंकार कोई आने से ही रोक लूं। त्याग के त्याग का भी अहंकार हो जाता है। त्याग के त्याग का अहंकार बड़ा सूक्ष्म है अहंकार। मैं बहुत त्यागी हूं, त्याग भी कर दिए कोई चीज का, लेकिन उसका ही अहंकार हो गया। त्याग के बड़ा, वो भी फिर मारा गया। त्याग के त्याग का अहंकार और अहंकार को दूर करने का अहंकार, बड़ी सूक्ष्म बात है। हमको अहंकार नहीं है बिल्कुल, इस बात का भी अहंकार हो जाता है। बता, बड़ों की बताई हुई दवा बता रहा हूं। कैसे बचोगे? केवल और केवल आपका भरोसा है प्यारे प्राणनाथ। सुन भगवत नहीं कल परे, कैसे धरी धीर, बड़ी बुढ़ौती बैस बहु, शिष्णोदर की पीर, घेर इंद्रिन मन लीनो, निज पद विमुख कराए, विषय बंधन में दीनो, अपनी ओर निहार, निहारो नहीं आके गुण, रसिक राय सिरमौर, श्रवण दे मम बिनती सुन। हे रसिक राय, स्वामी जी महाराज, कान दे के आप सुन लो, आप अपनी तरफ निहार लो। में हम आपके दास हैं, हमारी तरफ हम तो सबसे मरे गिरे हैं प्यारे, आप संभाल लो। बस हर तरीके से वही संभालेंगे। बच्चे की तरह हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे बच्चा कोशिश करता है झूठे झूठे के महल बनाने लगता है ईंटों के। हमारा ऐसा 2 खंड का बन जाए, 3 खंड का, 1 खंड का, 4 खंड का, और देखते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। परिक्रमा में बनाते देखा है हमने लोगों को। हे राधा रानी, हे विहार जी महाराज, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हम बड़े गरीब हैं, हम 1 खंड की रास्ता में ईंट फीट पड़ी उन्हीं को बना दिया, और तो कुछ समय के बाद देखते हैं उनकी कृपा से उनके 4 चांद लग गई, कई कई मंजिल घर बन गए। तो बताओ, उसी तरीके का हम लोगों का खेल है भैया। ये करने वाले हमारे इष्ट हैं। झूठमुठ खेल है सचमुच हुई, हम झूठे झूठे को खेल रहे हैं। लेकिन बड़े कहते तुम झूठे झूठे को खेलो तो सही। झूठमुठ खेल है सचमुच हुई, और सचमुच तो खेले बिरला कोई। ये नित्य सिद्ध महापुरुष, ये हमारे आचार्य जन, सचमुच तो ये खेलने वाले। हम तो एक जीव कोटि हैं, अधम हैं, लेकिन ये निश्चित है कि हम स्वामी जी महाराज के एक छोटे से किंकर हैं। उनके सिवाय हमारा कोई नहीं, और दूसरी कोई ठौर नहीं, कोई और नहीं और ठौर नहीं। ये बात है।
स्वामी जी के चरण ही हमारा ठौर है, वो कैसे भी रख लें अपने चरणों में, और कोई हमारी दूसरी ठौर नहीं। प्यारे, इस बात को भी निभाने वाले आप ही हो। तो तन छूटे जो पन रहे, तो तन साहब जोग, वही शरीर प्रभु के लायक होता है जो मरते दम तक, अंतिम श्वास तक जो परमार्थ का प्रण स्वीकार किया है, गुरु आज्ञा से, गुरु कृपा से, अभिमान रहे जीवन में, कोई भी संकल्प, कोई प्रण प्रभु प्राप्ति के लक्ष्य में, उनकी प्रसन्नता के लक्ष्य में, गुरु प्रसन्नता के लक्ष्य में, वाणी सम्मत, वृंदावनी रसोपासना सम्मत, कोई भी नेम, साधन, प्रण स्वीकार किया है, उनकी कृपा से जीवन पर्यंत निभावे, तो तन छूटे जो प्रण रहे, वो ही तन साहब जोग। साहब माने बिहार जी महाराज। बार बार खोजी डरे। अब खोजी जी एक संत हुए हैं विशेष, वो हमेशा खोज में लगे रहते थे। इसका वास्तव में निष्कर्ष क्या है, इस उपासना का अंतिम सार क्या है, उपासना का सबसे उत्तम रस क्या है, इस खोज में हमेशा बार बार खोजी डरे, मत पन में परे वियोग। कहीं मेरा प्रण अधूरा न रह जाए, बीच में माया के झटका से कहूं मैं तितर बितर होके अपने प्रण को न भूल जाऊं। ऐसा ही होता है जब अहंकार तनक आया, अरे हम तो ऐसे भजनानंदी हैं, ऐसे प्रण प्रतिज्ञा वाले, धूल धूसरित कर देती है माया, किसी काम का नहीं छोड़ती है। बड़ों बड़ों को घसीट के सहज हरि स्वरूप, हरि के मन के अवतार अहंकार हो गया, कामदेव को जीत लिया, कर दिया चौपट। विवाह करने के लिए तड़प रहे नारद जी महाराज, क्योंकि हरि की माया, भगवान शंकर ज्ञान के भंडार, कोई साक्षात जिन्होंने कामदेव को जला दिया, फिर भी वो कामासक्त हो गए। बड़ों बड़ों को जहां थोड़ा भी ये आया है कि मैं वहीं ये हरि की मनमोहनी माया धूल धूसरित कर देती है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता जी में, देवी भेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। हे अर्जुन, ये त्रिगुणमयी, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये त्रिगुणमयी मेरी माया, मेरी शब्द कहा है माया के लिए भी, वो प्रभु की है, बड़ी ही दुस्तर है, इसको पार पाना बड़ा कठिन है। पर ये नहीं है कि पार पा नहीं सकते हैं, ये नहीं, कठिन तो है, पूरा कठिन है। मम माया दुरत्तया, एक ही उपाय है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अनन्य भाव से मेरे चरणों का चिंतन जो करेगा, निश्चित ही माया सागर से, माया से पार हो जाएगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आचार्य चरण बिहारिंदेव जी महाराज, कब हूं काल न ख्याल करत डर भूल न तिन तन सकत निहार। कह न सकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो माया रही लटी हुए हार। ये माया निशंक सुदृढ़ भक्त से कुछ नहीं कह पाती है, हार जाती है, और बाकी सबको घसीट के नरकों में, अनंत योनियों में, अधम योनियों में, कीड़ा मकोड़ा, हाथी घोड़ा, उनमें पहुंचाने वाली ही मन को विकृत करके
ये महामोहिनी माया बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ देती है। इसलिए एक केवल सरस सुदास गरीब भले, लिए राख कृपा कर कुंज की रानी। सरसदेव जी महाराज कह रहे हैं, दीनहीन गरीब बन के प्रियाजू के चरणों के अनंत एकमात्र स्वामी जी महाराज का आसरा श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। शरण गहो श्री हरदास की, माया छुवे न छां। फिर श्री कुंज विहारिन लाडली, ये बेग गहेंगी वहां। बस एकमात्र स्वामी जी के चरणों को पकड़ लो। मान लीजिए किसी कारण से गिर जाते हो, 100 बार भी अगर गिर जाओ फिर भी हताश नहीं होना है। ये सूरवीरता है, कायरता नहीं। ये सूरवीरता 100 बार भी गिर के यूं नहीं कि मेरे को प्रभु नहीं मिलेंगे, फिर भी मिलेंगे। हम भक्त पराधीनों में भक्त के आधीनों, अथवा जहां भक्त मेरा पग धरे तहां मैं धरूं हाथ, अथवा नमी भक्ता प्रणश्यति। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति अधिगच्छति, कौन्ते प्रजान्य नमे भक्त प्रणश्यति। अपि चेषु दुराचारो भजते माम अनन्यभाग, साधुरेव मंतव्य सम्यक विवस्तु सहो। अगर मेरा भक्त दुराचारी भी है, मैं उसको निश्चित ही, ऋषिकदेव जी महाराज कह रहे हैं भगवान के वचन, मेरो भक्त होय अपराधी और हरितारन को फेंट जो बांधी। मेरा भक्त अगर अपराधी भी है, मैंने फेंट कस रखी है, उसको अपने शरण में लेके छोड़ूंगा। ये प्रभु का असीम प्यार, असीम कृपा है। इसलिए प्रार्थना करिए और अपने आप को नियंत्रित रखिए और घबराइए मत, घबराइए मत। चलते चलते गिर पड़े ताको ना है दोष, और जो बैठो एक ही ठोर है बाकू लंबी कोस। चलते चलते अगर ठोकर लग गई किसी तरीके से, मन से ठोकर मत खाना, मन से मत खाना, आंख खोल के चलना। ये ध्यान रखना, इसमें क्या कह रहे हैं हम इसको समझ लो। चलते चलते गिर पड़े ताको ना है दोष, और जो बैठो एक ही ठोर है बाकू लंबी कोस, उसको नहीं मिलेगा लक्ष्य जो एक ही ठोर बैठा हुआ। तुम चल रहे हो कृपा मनाते हुए, आंसू बहाते हुए, फिर भी किसी कारण से अगर गिर पड़े, प्रभु संभाल लेंगे। अनंत माताओं का वात्सल्य बिहारी बिहारन स्वामी जी के हृदय कमल में है। चिंता मत करिए। बच्चा कीस में गिर जाता है, माता लपक के लेती है, उसको पूछती है, धोती है और गोदी में बैठा के और जो दुग्ध पान कराती है। अनंत माताओं का वात्सल्य इष्ट के श्री हृदय कमल में होता है। चिंता मत करिए, लेकिन तुम ढील भी मत करिए। ये नहीं है कि वात्सल्य को देख के और ढील कर ले, ढील का काम नहीं है। परवस्था में कोई ऐसी बात बन जाती है, कोई गिरावट हो जाती है, तो धैर्य मत, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। बड़ों के वचन है। किसी तरीके से धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, चाहे सामने पहाड़ हो, चाहे सिंह की दहाड़ हो, आगे बढ़ते चलो। पहले पढ़ते थे तो बढ़ते चलो। चाहे जो है देशभक्ति हो, चाहे प्रभु प्राप्ति की भक्ति हो, भक्ति तो भक्ति है। तो प्रेमी जनों, पीछे नहीं हटना है। स्वामी जी बिहारी बिहारन हाथ पसार के आगे ही खड़े हुए हैं। आगे तुमको देख रहे हैं, कहीं बीच में अटक तो नहीं जाए। आगे खड़े हुए हैं हाथ पसार के, आप चलते चले जाओ। इन उत्सवों के माध्यम से, भजन साधना की प्रीत के माध्यम से, इस गर्ज के माध्यम से, जैसे जैसे तुम्हारी गर्ज बढ़ रही है, वैसे वैसे ही लाडली लाल स्वामी जी महाराज ये तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तुम्हारी जो तू आवे एक पग, ये विश्वास करना, ये कल्पित वचन नहीं है, यथार्थ है। बड़ों की अनुभव योग तो जो वचन है वो तुम टूटी फूटी भाषा में सुन रहे हो। इसलिए आगे बढ़ते चले जाइए।
घबराइए मत, स्वामी जी का देश सर्वोपर है, लेकिन स्वामी जी महाराज सर्वोपर दयालु भी हैं, इसलिए देश निश्चित मिलेगा। और स्वामी जी का नाम जाप कर रहे हो, बराबर भजन सेवारत हो, निश्चित प्राप्त, निश्चित निश्चित निश्चित। अनन्य भाव से स्वामी जी का भजन करो, निश्चित स्वामी जी का देश प्राप्त होगा। ये बात प्रेमी जनों, आप स्वामी जी बिहार जी की कृपा मनाते हुए गुरु चरणों का आश्रय लेके आगे बढ़ते चले जाइए, पीछे हटने का काम नहीं है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।